बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जिस टॉपिक पे, जिस चैप्टर पे हम वर्किंग करेंगे वो है बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज है आपके पास 3.1। 3.1 करने से पहले बच्चों आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम निशान उसके लगाएंगे, देन हम मूव करेंगे अपना क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले बच्चों आपके पास पेज नंबर है मेरे पास 39। चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम है जी आपके पास सेट एंड फंक्शन। 3.1 एंड 3.2 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, और 3.3 में बच्चों हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपके पास फंक्शन क्या होती है। सबसे पहले देखें, अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन में आपने इसको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज अ सेट। यहां पे सबसे पहले देखें बच्चों, व्हाट इज अ सेट। अब मैं कहता हूं कि यार आपके पास, मेरे पास कौन सा सेट है, ये देखें मेरे पास है जी Oppo Reno 6 Pro फोन है, ठीक है। अब आपके पास भी कोई ना कोई तो सेट होगा, ओप्पो का होगा या फिर वीवो का होगा या फिर आपके पास आईफोन का सेट होगा। यानी कि डिफरेंट सेट वी आर यूजिंग इन डेली रूटीन। बात तो सही है। तो हमारे पास मैथ्स में सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अगर तुम लोगों को सेट की डेफिनेशन आ गई ना कि हमारे पास सेट बेसिकली क्या होता है, सेट की डेफिनेशन बच्चों आपके पास है पेज नंबर 39 पे। यहां पे पहले मैं लिखूंगा, देन उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम अपना एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए अगर बच्चों आपके पास उसका कॉन्सेप्ट है ना, तो किसी टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए डिफिकल्टी नहीं होगी। यहां पे हम कहते हैं व्हाट इज अ सेट। मैं कहता हूं अ सेट इज डिस्क्राइब्ड अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आपके पास मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, इसमें नंबर्स भी इसमें आ सकते हैं, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। ये होगी बच्चों हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन किसकी होगी, सेट की होगी। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आपके पास बच्चों कौन सी बुक्स का सेट है। आपके पास 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से? एक है जी आपके पास साइंस के स्टूडेंट्स और एक है आपके पास बच्चों आर्ट्स के स्टूडेंट्स। अब देखें, अब इन दोनों की अगर हम बुक्स की कंपैरिजन करें तो क्या इन दोनों का जो बुक्स का कंपैरिजन है वो सेम है? यानी कि साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों वो किसको डील कर रही हैं, वो बामुश्किल फिजिक्स पढ़ रही हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ रही हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस है। आर्ट्स वालों के पास क्या है? आर्ट्स वालों के पास बच्चों इस्लामियात इलेक्टिव होगा, इसके बाद इनके पास जनरल साइंस की बुक होगी, जनरल साइंस के पास एजुकेशन होगी। यानी कि साइंस वाली बुक्स का जो सेट है वो डिफरेंट है, आर्ट्स वाली बुक्स का जो सेट है बच्चों वो क्या है, डिफरेंट है। यानी कि सेट की डेफिनेशन क्या है कि आपके पास अ वेल डिफाइंड, यानी कि उसको हम अच्छे तरीके से क्या कर सके, बयान कर सके, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं और बच्चों आपके पास क्या हो सकता है, एलिमेंट्स भी हो सकता है। अब मैं कहता हूं कि आपके पास 2 सेट है ना, साइंस की बुक का सेट है और आर्ट्स की बुक का सेट है। मैं कहता हूं आपने ना इनको कॉलम्स में लिखें। अब हमने इनको बच्चों कॉलम्स में लिखना है। साइंस वाली बुक्स में कौन सा सेट आएगा? इधर आ जाएगा आपके पास फिजिक्स आ जाएगा, इधर आपके पास केमिस्ट्री आएगा, इधर आपके पास बायो आएगा। आर्ट्स वाले बुक्स के सेट में मैं क्या कहूंगा कि आपके पास इस्लामियात इलेक्टिव आएगा, आपके पास जनरल साइंस आएगा। अगर मैं कहूं कि यहां पे बच्चों आपने फिजिक्स भी लिखना है तो क्या ये एक सेट कहलाएगा? नहीं। सेट हमेशा वो होता है जो कि आपके पास एक जैसी बुक्स से मिलकर बने। मिसाल के तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेट है किसका, साइंस की बुक्स का। अगर मैं आर्ट्स की बुक्स का बात करूं तो इस्लामियात इलेक्टिव आएगा, जनरल साइंस आएगा और यहां पे फिजिक्स नहीं आएगा। यहां पे अगर मैं लिखूं एजुकेशन, देन ये आर्ट्स की बुक्स का एक सेट होगा। सेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करके लिखा जाए एक ही कैटेगरी में, देन वो सेट होगा। यानी कि ये आपके पास दिस इज
नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, दिस इज अ खिचड़ी सेट। खिचड़ी मची हुई है ना, आर्ट्स के सब्जेक्ट भी घुसे हुए हैं और साइंस का सब्जेक्ट भी घुसा हुआ है। ये हमारे पास सेट नहीं है। सेट हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हम मुख्तलिफ बुक्स को इकट्ठा करें, देन फिर उसे एक ही सेट में लिखें। यहां पे आएगा बच्चों फिर आपके पास, यहां पे आएगा बच्चों आपके पास एजुकेशन, ठीक है। ये हमारे पास टू टाइप्स के सेट हो गए, साइंस की बुक्स का सेट और आर्ट्स की बुक्स का सेट। उम्मीद है कि आपको सेट की जो डेफिनेशन है ना बच्चों वो समझ आई होगी। अब आपके पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पे है आपके पास पेज नंबर बच्चों 39। पेज नंबर 39 पे यहां पे आपने एक डेफिनेशन भी बनानी है, डिफाइन सेट। डेफिनेशन क्या है, सिंपल आपके पास बच्चों 2 मार्क्स की, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिंग ऑब्जेक्ट नंबर्स एंड एलिमेंट्स सो दैट वी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नोट। ये बच्चों आपके पास सिंपल क्या है, डेफिनेशन है। इसके बाद हाउ मेनी टाइप्स टू राइट अ सेट, एक सेट को कितनी टाइप से लिखा जा सकता है, मुझे नहीं मालूम। जब आप बच्चों नेक्स्ट पेज करेंगे ना तो आपके पास 3 टाइप से बच्चों हम सेट को लिख सकते हैं। पहला क्या है जी आपके पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। सबसे पहले देखें सेट आ गया। सेट का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ चीजों को आपने इकट्ठा करना है, फिर उनको कैटेगराइज करना है, फिर डिफरेंट सेट बना देने हैं। अब आपके पास मैं कहता हूं यार कैपिटल लेटर्स का सेट है। अब कैपिटल लेटर्स में आपके पास कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, एक आता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या ज्यादा हम यूज करेंगे एक्स, वाई और जेड। अगर मैं स्मॉल लेटर्स की बात करूं तो आपके पास कौन से वर्ड्स आएंगे, आपके पास आएगा ये देखें खड़ा हुआ ए, ये खड़ा हुआ बी। अब स्मॉल में क्या आता है, बैठा हुआ ए, बैठा हुआ बी और बैठा हुआ सी, इसी तरह बैठा हुआ एक्स, बैठा हुआ वाई और लास्ट में बच्चों जेड है। इसको हमने लिखना है किस फॉर्म में, ये सेट तो हमारे पास डिफरेंट 2 टाइप्स के सेट आ गए ना, कैपिटल वर्ड्स वाला और स्मॉल वर्ड्स वाला। मैं कहता हूं इसको आपने बच्चों अब लिखना है किसमें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी, आपने इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में भी, और आपने इसको लिखना है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में भी। अब देखें क्या होता है। सबसे पहले आपके पास है बच्चों डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, देखें डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जस्ट आपने ना इसको डिस्क्राइब करना है कि ये अब कौन से वर्ड्स हैं। अब कौन से वर्ड्स हैं जी, यहां पे आएगा दिस इज अ सेट ऑफ कैपिटल अल्फाबेट्स, दिस इज अ सेट ऑफ कैपिटल अल्फाबेट्स। अगर हम इनकी बात करेंगे पिद्दे वर्ड्स की तो यहां पे आएगा डिस्क्रिप्टिव की हम बात करें। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जस्ट आपने उसकी वजाहत करनी है इंग्लिश में। यहां पे क्या आ जाएगा फिर, दिस इज द स्मॉल अल्फाबेटिक वर्ड्स। अगर हम स्मॉल लेटर्स को डिस्क्रिप्टिव में लिखें तो ये लिखा जाएगा दिस इज द सेट ऑफ स्मॉल अल्फाबेट्स। अब इसी चीज को बच्चों आपने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन आप पढ़ें कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। यानी कि आपके पास जितने भी नंबर्स आते हैं आपने इनको किस में लिखना है, विद इन ब्रैकेट्स। अब विद इन ब्रैकेट्स के लिए बच्चों आपने यहां पे ब्रैकेट्स यूज करनी है, ठीक है। जितने भी वर्ड्स आएंगे उनको कोमा सेपरेटेड लिख देना है बस। टेबुलर में आपने लिखने के लिए सबसे पहले यूज क्या की, ब्रैकेट्स यूज की, देन आपने कोमा सेपरेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे ना बस वो लिख देने हैं, ए बी सी एक्स वाई और जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारे पास किसमें गिवन है, ये देखें ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स है और कोमा सेपरेटेड है। टेबुलर का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी सेट को ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखने के बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे उनको सब कोमा सेपरेटेड लिख देना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टेबुलर फॉर्म। इसके बाद आता है बच्चों आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में भी हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे भी हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्स सच दैट एक्स, ये एक्स, इसके बाद ये जो बार है लाइन ये यूज करते हैं, देन फिर हम एक्स यूज करते हैं। बस ये 3 चीजें बच्चों आपने यूज करनी है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। और आगे वही एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, एक्स सच दैट एक्स इज अ कैपिटल अल्फाबेट्स। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, ये हमारे पास होगी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब हम मूव करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डेफिनेशंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है आपके पास, टेबुलर फॉर्म है और आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके बाद बच्चों नीचे देखें आपके पास कौन कौन से सेट पहले ही उसने बताए हुए हैं। आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, इंटीजर्स हैं बच्चों आपके पास, इसके बाद ओड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इसके बाद
रैशनल नंबर्स हैं और आपके पास बच्चों इररेशनल नंबर्स हैं। इसको आपने एक नजर लाजमी देखना है। देन हम मूव करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लें जी, अब हम मूव करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। वो जो बिल्डर, ये वर्ड बिल्डर आपने जहन में ये रखना है, जब बिल्डर आए ना तो आपने एक्स वाली कैटेगरी में उसको लिखना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जिसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और एलिमेंट्स को लिखते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद। लेकिन बच्चों अभी तक अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ, बड़ी ज्यादती है ये। सब एक काम छोड़कर मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट बच्चों सबसे पहले आपको मिले। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 1 क्या है जी? यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन है जी आपके पास 1, 4, 9, 16, 25, 36 से वैल्यूज कंटिन्यू है और ये रुक रही हैं कहां पे? 484 पे, और ये ब्रैकेट हुई क्लोज। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 वेरी वेरी बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अब सबसे पहले अपने पास खाने पीने की चीजें लाजमी रखें, क्योंकि इस सारे के जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसमें बच्चों आपका माइंड यूज होना है। मुझे पता है आपका जो माइंड है ना वो आपका तो है नहीं, लेकिन मैथ्स करने के लिए आपके पास जो माइंड है ना बच्चों वो आपका होना चाहिए, देन आपका मैथ्स अच्छा होगा। अब सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने इसको लिखना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में यहां पे बता देता हूं कि आपके पास ब्रैकेट्स यूज करनी है। आपने ये ब्रैकेट्स यूज हो गई, एक्स सच दैट एक्स, हर क्वेश्चन में ना ये आना ही आना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये लिख ही लें जी, ये हमारे पास लग गई ब्रैकेट्स, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, ये 3 अल्फाज तो आने ही आने हैं। लेकिन अब ये देख लेना ध्यान से कि यार ये अब जो सेटिंग हुई है, अब ये कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन है जो मिलकर बना हुआ है, जिसने स्यापा डाला हुआ है। देखें 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद 25 आ गया, 25 के बाद 36 आ गया, और एक लास्ट में नंबर आ गया 488। अब खुदा ही जानता है कि यार ये अब कौन सी बला है। नहीं पता चला, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखें 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4। अब कैसे होगा ये देखें। आपके पास मैं कहता हूं कि यार अगर हम 1 की पावर 2 करें तो आंसर क्या आता है? 1 आता है ना, कि यहां पे 1 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1 आएगा। अगर मैं कहता हूं 2 की पावर 2 होगा तो बच्चों आंसर क्या आएगा? आपके पास 4 आएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 4, ठीक है। अब मैं कहता हूं 9 आपके पास है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 3 की पावर 2 है, ठीक है। अब 16 है, 16 को मैं कह सकता हूं कि यार 16 क्या होगा? 4 की पावर 2, ठीक है। अगर 25 है, 25 का मतलब क्या हो सकता है कि 5 की पावर 2 होगा तो वो 25 बना होगा। 36 है, अब देखो सीक्वेंस आप लोग खुद ही कर रहे हैं ना, इधर क्या आ जाएगा आपके पास? 6 की पावर 2 होगा तो वो 66 बना होगा। अब ये जो लास्ट वाला नंबर है, अब ये क्या सीन है? अगर मैं कहता हूं यार अगर ये 4 है तो 4 को हम 2 की पावर 2, और इधर भी 4 है तो 2 की पावर 2 अगर होगा तो 22 की पावर अगर 2 होगा तो बच्चों आपके पास आंसर क्या होगा? 484 आंसर होगा। आपने कहना है सर जी वाह सुभान अल्लाह, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। समझ आ गया कि आपके पास किसी भी वैल्यू का स्क्वायर है, देन वो आपके पास आंसर आ रहा है। अब यहां पे वैल्यूज कहां से स्टार्ट हो रही हैं? आपको मैंने बताया था कि यार आपके पास ये जो वैल्यूज है ना, सेट नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट, इंटीजर्स, ये यार तुम लोगों ने नकम्मो ज़हन में रखना कि आपके पास अगर कोई नंबर 1 से शुरू हो रहा है तो इट्स मीन दीज नंबर्स विल स्टार्ट इनटू नेचुरल फॉर्म। यानी कि नेचुरल नंबर के कौन से नंबर होते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाली कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है? आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर ले रहे हैं और ये आंसर बनता ही जा रहा है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यार वो n की पावर 2 है, यानी कि 2 है, पावर में भी 2 है, पावर में भी 2, 2, 2, 2, 2, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे कोमा, ठीक है। n बिलोंग्स टू किसके है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर से क्या मुराद होता है? ऐसा नंबर जो आपके
पास 1 2 3 4 5 6 की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब देखें एक एंड भी हो रहा है, उसका एक शुरुआत भी हो रही है और एक काम की एंडिंग भी हो रही है। तो आपने बच्चों इसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है कि हर एक अंदाज में ना कोई भी कसर आपने नहीं छोड़नी बच्चों, किसमें? सेट बिल्डर नोटेशन में हर एक चीज की ईची बीची आपने बतानी है। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? एन है ना, एन मींस कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर ले रहे हैं तो आंसर बनता ही जा रहा है। ठीक है, अब ये एक एंडिंग पॉइंट भी है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है। एंडिंग पॉइंट कहां से होगा? लेस देन और इक्वल टू का बच्चों हम सिंबल यूज करते हैं। इधर एंडिंग कहां से हो रही है? 22 पे, और स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से। तो यहां पे हम कहेंगे एन लेस देन और इक्वल टू बच्चों ये आपके पास क्या है? 1 है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपकी इसको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैं दोबारा फिर इसको बता देता हूं। आपके पास नंबर क्या थे? 1 4 9 16 25 36। सबसे पहले आपने इसकी अरेंजमेंट ढूंढी कि यार ये आया कौन सा नंबर पावर्स वाली फॉर्म में है और हमारे पास सीक्वेंस बनता जा रहा है। तो हमें पता ये चला कि 1 बेस में था, इधर 2 बेस में था, इधर 3 बेस में था और पावर में क्या था? 2। तो हमने जब किसी भी नंबर का पावर 2 किया तो हमारे पास आंसर बनता गया और हमने उसको लिखना था किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपके पास x सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग पॉइंट भी है आपके पास और एंडिंग पॉइंट भी है, तो आपने उसकी ईची बीची भी बतानी है। n लेस देन और इक्वल टू 22, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बच्चों आपके पास 2 क्या है? 2 है, 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, 16 के बाद 32 है और फिर इसके बाद बच्चों 64 है और लास्ट में क्या है? 256 है। ठीक है, अब सबसे पहले ढूंढना ये है कि यार ये अरेंजमेंट कैसे बनी है। ये नंबर्स का एक सीक्वेंस है जो हमारे पास आया है, हमने देखना है कि यार ये बना कैसे। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या होता है? सबसे पहले ये ब्रैकेट्स यूज करें, ब्रैकेट्स के बाद x सच दैट x इज इक्वल टू, अभी हमें नहीं पता ये किसके इक्वल है। अब देखें, मैं कहता हूं कि आपके पास यहां पे 2 है, 2 के बाद क्या आया? 4, 4 के बाद क्या आया? 8, 8 के बाद क्या आया? 16। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने बेस बना लें यार 2 चुप करके, तो 2 की पावर बच्चों क्या आ जाएगी? 1। अब तुम्हें पता है अगर किसी भी वेरिएबल की पावर आपके पास 1 है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बेस है वो 1 टाइम ही है। ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? आंसर इज 2। यहां पे अगर मैं कहता हूं 2 की पावर बच्चों अगर आप 2 बना लेना तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां पे अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 हो तो आंसर इज 8। यहां पे मैं कहूं 2 की पावर बच्चों अगर आपके पास 4 हो तो आंसर क्या बनेगा? 16। 2 की पावर 5 हो तो आंसर क्या बनता है? 35। अगर 2 की पावर बच्चों आपके पास क्या है? 2 की पावर 6 हो तो आंसर क्या बनेगा? 64। और ये जो मामलात हैं ये कंटिन्यू है, रुके नहीं है, थमे नहीं है, आपके पास कंटिन्यू फॉर्म में चल रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि ये रुक गया है कहां पर? 256 पर ये रुक गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा कि यहां पे आपके पास लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी? वैसे देखा जाए तो अगर हम 2 की पावर 7 करें ना, ये आता है बच्चों आपके पास 128 आता है। ठीक है, अगर हम 2 की पावर 8 करें ना तो आपके पास लास्ट वाला डिजिट क्या है? 256 का। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना कि बेस हमारे पास क्या है? 2 बेस में है और पावर्स में देखें काउंटिंग कहां से शुरू हो रही है? 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास काउंटिंग स्टार्ट हो कहां से? 1 से। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखें, ओए देखो कमले हो, देखो आप अपने दीदे लगाकर देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके पास बच्चों 1 से। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले x सच दैट x इज द बेस, बेस के बाद n क्या है? n मींस नंबर। नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4। बेस आपके पास 2 है और नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं? 2 की पावर n कर रहे हैं, तो सीक्वेंस बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, n किसको बिलोंग कर रहा है? आपके पास नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है, सारा कुछ बताएं, छुपाना नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं किसको? सेट बिल्डर नोटेशन को। यहां पे हम कहेंगे n लेस देन और इक्वल टू बच्चों यहां पे आएगा आपके पास 8, क्योंकि आपके पास रुक कहां गया काम? 2 की पावर 8 पे आपके पास काम रुक गया और वो शुरू कहां से हुआ है? यहां पे हुआ है शुरू लेस देन और इक्वल टू बच्चों आपके पास 1 से स्टार्ट हुआ है और 8 पे जाके वो स्टॉप हो गया। थर्ड वाला जी आपके पास ब्रैकेट्स यूज हुई
हुई हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स यूज हुए हैं और आपने इसको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर नोटेशन में, यानी कि ईची बीची फॉर्म में बच्चों आपने इसको लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। मैंने आपको बताया था कि यार सबसे पहले ना ये आपका आधा नंबर पक्का, ठीक है, उसके बाद x सच दैट x आधा पक्का हो नंबर हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यार अगर नंबर 0 प्लस माइनस इधर आएगा 1 प्लस माइनस 2 से कंटिन्यू कहां तक जा रहे हैं, प्लस माइनस थाउजेंड्स। यार अगर आप लोगों के पास टिकटॉक छोड़कर, मोबाइल छोड़कर सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स को आप एक नजर देखें ना अपनी बुक पर, तो यार आप इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ना बच्चों वो आपको खुद पता चल जाएगा। वो उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स किसको कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को, ठीक है। अब देखें आपके पास एंडिंग पॉइंट भी है और आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, लेकिन अब उसकी खसूसियात भी तो लिखनी है। क्या खसूसियात आएंगी, x लेस देन और इक्वल टू, अब प्लस में भी है आपके पास नंबर और आपके पास बच्चों इसमें नेगेटिव भी है नंबर, तो पॉजिटिव हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है ना प्लस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 0 और माइनस 1000 है तो आपके पास इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होती है? अगर हम नंबर लाइन को देखें ना, ये बच्चों आपके पास एक नंबर लाइन है, यहां पे होता है आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहां पे होता है बच्चों आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, और दरमियान में नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से। राइट तरफ मूव करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेफ्ट तरफ मूव करेंगे तो बच्चों आपके पास नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास माइनस 1000 है ना वो आपके पास छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू 0, ठीक है। तो यहां पे बनेगा आपके पास x लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव 1000 एंड लेस देन और इक्वल टू माइनस 1000। यहां पे 0 नहीं आएगा, 0 इज ग्रेटर देन, 0 आपके पास बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू माइनस 1000। 0 से जितनी दूर नंबर होगा उतना उससे छोटा नंबर होगा, 0 के जितने पास नंबर होगा उतना ही 0 से फिर भी छोटा ही होगा, लेकिन 0 के अगर राइट साइड पे है तो वो जरी सी बात है, वो तो फिर बड़ा ही नंबर होगा, ठीक है। यहां पे समझ आई है, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू है किसके, इंटीजर्स के, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव नंबर भी है, आपके पास नेगेटिव नंबर भी है। इसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन वाला आपने कहानी लाजमी लिखनी है इसकी। नेक्स्ट है जी आपके पास 4 वाला, आपके पास सबसे पहले देखें ब्रैकेट्स यूज हुई हैं, ब्रैकेट्स के बाद बच्चों कुछ एलिमेंट्स यूज हुए हैं, आपने इसको किस में लिखना है, आपने इसको लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। अब सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने सारा कुछ ही लिख देना है, किस फॉर्म में, सबसे पहले ये ब्रैकेट्स यूज करें, ठीक है। ब्रैकेट्स यूज हो गई, उसके बाद x सच दैट x आधा नंबर बच्चों आपका पक्का, x सच दैट x इज इक्वल टू। अब देखें सबसे पहले ना बच्चों आपने ये जो ग्लासेस है ना लगा कर देखना है कि आपके पास ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है जो हमें समझ ही नहीं आ रहा। देखें पहले क्या है 6, 6 के बाद क्या है 12, 12 के बाद क्या है 18। अगर मैं आपसे कहूं 6 1 दा 6, 6 2 दा आया 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 6 3 दा, हाँ जी ऐसे। ये देखें 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो मेरे पास एक नंबर आएगा, इसी तरह 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक नंबर आएगा। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूं इसके साथ तो मेरे पास बच्चों ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को कि हमें वो नंबर मिल जाए, कौन सा वाला, 6 मिल जाए, 12 मिल जाए और 18 मिल जाए, तो 6 पक्का, 6 के पूरे 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 नंबर 6 के, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक n एक ऐसा नंबर है जो सस्पेंस डाल रहा है, ठीक है, यानी कि 6 का मल्टीपल कहां से स्टार्ट हो रहा है आपसे 1 2 3, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे n जो है बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ठीक है। अब तुम्हें पता है n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है जो स्टार्ट होते हैं कहां से 1 से, ओके। अब मैंने फिर वो इची बीची लिखनी है, सॉरी एक्सप्लेनेशन क्या बोला कि आपके पास n लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों सिंबल आपने लाजमी लिखने हैं। अब देखें अब ये कहां पे एंड हो रहा है, अभी तो लबना है ना, यानी कि 6 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 120 आ जाए। मैं 6 को 20 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना 6 टू द 12 और 0 साथ आ जाएगा, तो इसका मतलब n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 है और इधर भी लेस देन और इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी किसकी, सेट बिल्डर नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों आपके पास 5 वाला है, कौन सा, सबसे पहले सेट की ना पहचान कर लेनी है कि जैसे आप किसी एकेडमी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स की पहचान खुद ही कर लेते हैं कि दूसरों से मशवरा लेते हैं। इसी तरह बच्चों जब भी
आपने क्वेश्चन की पहचान आप लोगों ने खुद कर ली ना, तो बच्चों ये समझ लें कि 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जी आपके पास 100 में ऐसा क्या हुआ कि 102 हो गया, फिर ऐसा क्या हुई कि 104 हो गया, और लास्ट में फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो 400 आ गया। हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि आपने इसको लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन की निशानियां क्या हैं? ले जी ये निशानियां 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, x सच दैट x, और भाग के बेशक घर आ जाएं, कोई इशू नहीं है, आपका आधा नंबर पक्का हो गया। अब देखें यार सीक्वेंस जो बन रहा है ना वो आपके पास 100 है, 100 में ऐसा क्या हुई कि आपके पास वो 102 हुई, फिर उसके बाद 104 हुई। मैं कहता हूं कि आपके पास बच्चों अगर मैं कहूं 100 है ना, 100 को मैंने लिख दिया 100 प्लस इधर मैं लिखता हूं यानी कि 2 का डिफरेंस है ना, पहले मैं लिख देता हूं 0, ठीक है। इनको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना मैं वापस ऊपर 100 पे चला जाऊंगा, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट हुई 100 प्लस 2, ये 0 है, 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा मैं 102 पे पहुंच जाऊंगा। हाँ सुटो, पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा? नहीं। अच्छा उसके बाद क्या होगा? इसके बाद 100 प्लस 2, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर क्या आएगा फिर? हाँ जी इधर आएगा बच्चों आपके पास 2 आएगा, और मामलात कहां तक जा रहे हैं? मामलात जा रहे हैं बच्चों 400 तक। 100 पक्का पक्का पक्का, इधर भी 100 पक्का प्लस 2 भी पक्का। लेकिन यहां पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जब मैं इन तीनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर मेरे पास 400 आ जाए? हाँ जी आप पता लगा, ऐसे इधर आएगा बच्चों फिर आपके पास 150। क्यों? 150 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 300। 300 में आप 100 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपके पास? 400। तो मैं ये कह सकता हूं x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। ओके जी, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n स्टार्ट फ्रॉम n, कोई भी नंबर हो सकता है जो कहां से स्टार्ट हो रहा है इस दफा? 0 से, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब तुम्हें मैंने बताया, अब देखो यहां पर गौर से देखो जरा, आंखें लगा करके, ऐसा कौन सा सेट है जो कहां से शुरू होता है? 0 से। तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? उस सेट को हम कहते हैं कि आपके पास वो क्या है जी? n बिलोंग्स टू, हाँ जी, होल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट है। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? होल नंबर बच्चों शुरू होते हैं 0 1 2 से। तो यहां पे अब हम इची बिची क्या बताएंगे? n लेस देन और इक्वल टू क्या है जी आपके पास? 150 लेस देन और इक्वल टू कहां से शुरू हो रहे हैं? ये 0 आएगा, क्योंकि होल नंबर हमेशा कहां से शुरू होते हैं बच्चों? आपके पास 0 से। नेक्स्ट है जी आपके पास 6 वाला। अब सबसे पहले कंटिन्यूटी देखें, आपके पास नंबर्स की क्या है? 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 27 आ रहा है, और बच्चों आपके पास लास्ट में 81 आ रहा है। हमने उसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन के लिए ना यार ये 0.25 नंबर और ये आपके पास हाफ नंबर पक्के। लो जी अब देखें, अब आपके पास नंबर्स क्या है? 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 27 आ रहा है और 81 आ रहा है। यार देखें 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 3 यानी कि 3 के कोई मल्टीपल लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यार आपके पास 3 की पावर अगर 1 करें ना तो आपके पास आंसर क्या आता है? आपके पास आंसर आएगा 3, लेकिन ये 1 आपने घर से ना लेके जाना, इसका भी तो कोई सब्बे बाप करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 0, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर बच्चों आपके पास 0 है, इट्स मीन दिस वैल्यू विल इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें 3 की पावर 2 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 9। अगर हम 3 की पावर 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 27। अगर हम 3 की पावर 4 करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ रहा है? आपके पास आंसर आ रहा है 81। तो इसका मतलब क्या है? x सच दैट x इक्वल टू, इक्वल ही है ना किसके? बेस में देखें आपके पास सारी जगह बेस क्या आ रही है? बेस आ रही है आपके पास 3, और पावर में क्या आ रहा है? पावर में कोई वैल्यू है n, ठीक है। यानी कि आपके पास बेस हम 3 रख रहे हैं और नंबर्स कहां से शुरू हो रहे हैं? n। n मींस नॉट अ नेचुरल नंबर, इट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो हम यहां पे क्या कहेंगे? n बिलोंग्स टू किसके हैं बच्चों? यहां पे होल नंबर। यहां पे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, लेस देन ग्रेटर देन को कोई सिंबल आपने यूज नहीं करना, यहां पे इसको एंड कर देना है और छुट्टी आपकी, ठीक है। 7 वाला जी आपके पास है। सबसे पहले बच्चों आपके पास सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है जी आपके पास 1 2 4 5 10 20
25 और 100। सबसे पहले आपने थोड़ा सा माइंड में जोर ये लगाना है कि यार ये सीक्वेंस आपके पास बन कैसे रहा है, समझ से बाला तार है। देखें 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 10 20। ओए एक चीज देखी, यहां पर हर एक नंबर क्या 100 पे डिवाइड हो रहा है? क्या 100 25 पे डिवाइड होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या 100 20 पे डिवाइड होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या 100 10 पे डिवाइड हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 1 पे भी डिवाइड भी हो रहा है। तो यहां पे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। यहां पे x सच दैट x, यहां पे बड़ा नंबर क्या है? 100 है, तो हम कह सकते हैं x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। यहां पे क्या आएगा? x सच दैट x इज अ डिवाइजर, डिवाइड होता है किस पे? 100 पे। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों 8 वाला। 8 वाले में सीक्वेंस क्या बना है? 5 है, 10 है, 15 है और लास्ट वाला नंबर आपके पास क्या है? 100 है। अब सबसे पहले देखें 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 10 आ जाए? ठीक है, 5 को अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, तो यहां पे जो नंबर बन रहा है ना, मैं कहता हूं आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 आंसर इज 100। तो अब आपने इसको किस में लिखना है? आपने इसको लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन आपके पास क्या होती है? x सच दैट x सच दैट x इज इक्वल टू किसके है? 5 5 5 5 5 तो r है। 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n के साथ। n कोई भी नंबर हो सकता है। n स्टार्ट फ्रॉम कहां से हो रहा है? अब 1 से। तो हम कह सकते हैं यहां पर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं बच्चों? ये आपके पास शुरू होते हैं 1 2 3 से। ठीक है, इसके बाद एंड, ये एंड वाला सिंबल लाजमी यूज करना है। अच्छा, अब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है? यहां पे हम कहते हैं n लेस देन और इक्वल टू किसके है जी? 20 लेस देन और इक्वल टू किसके है जी बच्चों? आपके पास 1 के है। ये हमारे पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी किसकी? सेट बिल्डर नोटेशन वाली। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास लास्ट वाला, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स स्टार्ट्स फ्रॉम -100 एंड 1000, यानी कि 1000 एंड हो रहा है और स्टार्ट कहां से हो रहे हैं बच्चों? आपके पास -100 से। आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है? आपने लिखना है इसको सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है आपके पास? सबसे पहले आपने यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद क्या आता है? x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स आएगा ना। ठीक है, इसके बाद कोमा एंड। एंड का मतलब क्या है? और बताएं इस बारे में। चलें जी, सबसे पहले x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं? नंबर छोटा है -100, मैक्सिमम है 1000। तो यहां पे हम कहेंगे x लेस देन और इक्वल टू 1000 है और लेस देन और इक्वल टू -100 है। यहां पे हमारे पास बच्चों कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट भी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। सेट बिल्डर से तो हमारी जान छूट गई। अब हम मूव करते हैं बच्चों टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म सिंपल है एज कंपेयर टू सेट बिल्डर नोटेशन वाली। अब सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है? कहता है आपके पास सेट बिल्डर वाली फॉर्म है। ठीक है, ये जो लिखाई लिखी हुई है ना, ये सेट बिल्डर वाली है, लेकिन हमने इसको लिखना किस में है? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म ये वाली, टेबुलर वाली फॉर्म ये वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर जस्ट हमने वर्ड्स लिखने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं, अल्लाह और खैर सल्लाह। क्या है जी आपके पास? x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 है। एंड ये जो सिंबल है ना, इसको कहते हैं बच्चों एंड। ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू 36, यानी कि 3 से शुरू करने हैं मल्टीपल और आपने 36 तक चले जाना है। ठीक है, आप कौन कौन से नंबर आएंगे 3 के मल्टीपल? 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, जाते जाना रुकना कहां पे है जी? आपने 36 पे। बाजी ये है जी आपके पास 3 के मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r फॉर
रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स बच्चों आपके पास यूनियन होता है किसका? रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक है, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसको हम p बाय q वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसको हम p बाय q वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो आपके पास स्क्वायर रूट वाले नंबर जो होते हैं वो आपके पास इर्रेशनल वाले नंबर होते हैं। लेकिन 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 इसमें उसने क्या कहा है कि इसका जो भी आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसका जो भी आंसर आएगा, क्या वो आपके पास रियल नंबर वाली प्रॉपर्टी में होल्ड करेगा? नहीं करेगा। अगर करेगा तो लिख दें, नहीं करेगा तो फिर ना लिखो। आप देखें, सबसे पहले इक्वेशन क्या है जी? इक्वेशन है जी आपके पास 2x + 1 = 0। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। x = इधर -1 है, इधर आ जाएगा आपके पास 2 एज इट इज। 2 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब तुम्हें पता है कि आपके पास -1/2 इज अ रियल नंबर है। रियल नंबर क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रियल नंबर की डेफिनेशन होती है कि इसमें आपके पास यूनियन आता है किसका? रैशनल नंबर का और आपके पास इर्रेशनल नंबर का। ये देखें, ये आपके पास क्या है? दिस इज योर रैशनल नंबर। तो यहां पे आपके पास आंसर क्या आएगा? -1/2। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है? ये p फॉर नोट पापा, p फॉर प्राइम, PRIME प्राइम। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल के मोहताज होते हैं और किसी के मोहताज नहीं होते। तो ऐसे नंबरों को की काउंटिंग कहां से शुरू होगी? देखिए, वो कहता है प्राइम नंबर्स हैं लेकिन x से x लेस देन 12 यानी कि 12 शामिल नहीं करना, पिद्दे छोटे छोटे नंबर लेकर आने हैं। तो हम कौन सी काउंटिंग शुरू करेंगे? अगर आपके पास यार ये होगा ना टेबल, तो आप इजीली पहचान लेंगे प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। हाँ जी, पता लग गया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 यानी कि पहला नंबर 2 है। उसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाता है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 डिविजिबल है 3 के टेबल पे। इसके बाद आपके पास आई थिंक 11 ही आएगा। बस ये ले, कहानी खत्म। कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5। इसके बाद हम 4 वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों 4 वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है? 4 वाला कहता है जी x सच दैट x इज अ डिवाइजर। डिवाइजर ढूंढने हैं किसके? ऑफ 128। अब 128 किस किस टेबल पे जाता है? 128 तो बहुत ज्यादा टेबल्स पे जाता है। चलें जी, दिहाड़ी पे लगते हैं। 1 पे जाता है, 2 पे जाएगा। आपने जब से पहले अपने पास कैलकुलेटर लाजमी रखना है। ये आपने कैलकुलेटर पे बच्चों 128 डिवाइड करके 3 पे देख लेना है। अगर तो वो डेसिमल में आ गया तो इसका मतलब वो परफेक्ट डिवाइजर नहीं है। अगर हम 128 डिवाइडेड बाय 4 करें, ये देखें एग्जैक्ट बच्चों आपके पास एक नंबर आया 32, तो इसका मतलब ये 4 पे जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा। 128 डिवाइडेड बाय 6 करके देखें, नहीं जाएगा। 128 डिवाइडेड बाय 7 नहीं जा रहा। 128 डिवाइडेड बाय 8 पे आपने करके देखा तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। लें जी, हमारे पास कितने डिवाइजर आए 128 के? 1 2 4 8 16 32 64 एंड द लास्ट वन इज अपने टेबल पे तो उसने डिवाइड होना ही होना है। नेक्स्ट है जी आपके पास 5 वाला। 5 वाला वो क्या कहता है? कहता है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर बच्चों आपके पास क्या है? n एंड n बिलोंग्स टू किसके है जी? आपके पास नेचुरल नंबर। ठीक है, आपने 2 की पावर्स काउंट करते जाना है और रुकना कहां पे है? कहता है n लेस देन 8 हो। अब चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं 5 वाले में आपके पास ये आ गई हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, 2 की पावर n करते जाना है आपने। 2 की पावर कहां से शुरू करना है? 1 से शुरू होगा। सॉरी, 2 की पावर n इज नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं आपके पास? 1 से। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 7 है और 8 से छोटे है, यानी कि 8 इंक्लूड नहीं करना। n लेस देन 8 है तो 7 तक ही रहना है। इधर आ जाएगा 2 की पावर 2, आंसर इज आपके पास 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16
18 आएगा, 32 आएगा, 16 आएगा, 128 आएगा। ये आपके पास एलिमेंट्स आए हैं 2 4 8 16 32 के बाद 128 नहीं 64 किधर चला गया, 64 भी तो आना है, इधर आएगा बच्चों 64। ठीक है, 64 के बाद आ जाएगा आपके पास 128। ठीक है, 7 यूज होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8 वाला नहीं इंक्लूड करना क्योंकि हम 8 से छोटे छोटे ही रहना है। इसके बाद 6 वाला जी आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, ये नेचुरल नंबर को। एंड यहां पे उसने इक्वेशन दी हुई है x + 4 = 0। अब तुम लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से शुरू होते हैं। अगर अब हमारे पास इक्वेशन है जी आपके पास x + 4 = 0। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x = बच्चों आपके पास क्या आ गया, -4। अब यहां पर बुक पर देखें कि आपके पास नेचुरल नंबर जो शुरू होती हैं वो बच्चों 1 से शुरू हो रहे हैं और माइनस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहां पे जो 6 वाले का बच्चों जो आंसर आएगा ना वो आएगा एम्प्टी सेट, खाली सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट हम इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशंस आपके पास बिल्कुल ट्रू होंगी। अगर आपके पास नेचुरल नंबर में -4 आ गया तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट काउंट होगा। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड लास्ट है बच्चों आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं आपके पास 1 2 3 4 से, और x = x, यानी कि जो आपके पास x की वैल्यू है वो अपनी ही वैल्यू के इक्वल है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 4 = किसके होगा, 4 = 4 के ही होगा, 2 = 2 के ही होगा। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा बच्चों, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि कौन सा वाला है जी, ये 7 वाला है। इसका जो आंसर होगा x की वैल्यूज लेनी है ना आपने 1 2 3 4 5। ठीक है, s एक नंबर लें जो अपने ही नंबर के इक्वल आए। तो हमारे पास 1 के इक्वल होगा, लेकिन काउंटिंग शुरू कहां से होगी, काउंटिंग हमेशा नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। और उसने हमें कोई बाउंड्री नहीं बताई, तो आप इसको बेशक कंटिन्यू करते जाएं, जितना मर्जी कंटिन्यू कर दें, लेकिन इनफ है 1 2 3 4 5 डॉट की फॉर्म में लिख दें। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट है जी आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू z फॉर इंटीजर्स, यानी कि आपके पास प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं और माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं। एंड 3x + 1 = क्या है आपके पास 0, 3x + 1 = 0। सबसे पहले देख लेते हैं इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं, प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं और माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं। तो यहां पे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 3x = -1, x = -1/3। लेकिन यहां पे जो आपके पास नंबर्स आ गए हैं ना, ये आ गए आपके पास फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। फ्रैक्शन वाली फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, रैशनल नंबर्स होती हैं। तो यहां पे बच्चों जो इसका 8 वाले का आंसर आ रहा है ना, वो आएगा आपके पास एम्प्टी सेट, खाली सेट इस तरह लिख दें या जस्ट आप ये एम्प्टी लिख दें, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपके पास -1/3। -1/3 इज नॉट अ इंटीजर, दिस वैल्यू इज बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आपके पास क्या होगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है जी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके पास क्या है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7। ये सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन जो है ना, ये आपके पास किसमें है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये सारे के सारे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। इनकी अब क्या कहानी है जो हमने बच्चों आपको सुनानी है। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सारे काम छोड़कर बच्चों मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसमें ना आपके पास 2 डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे ना अक्सर गलतियां ही करती हैं। वो ये गलतियां करती हैं कि यार उनको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा क्या हुआ है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जितने भी आपके पास सेट्स गिवन है ना, इनके आपने बनाने हैं बच्चों प्रॉपर सबसेट। यार उसके लिए भी ना एक नजर पीछे एक पेज करें तो आपके पास ना इक्वल सेट की एक डेफिनेशन होगी। इक्वल सेट हमारे पास क्या होते हैं यार, इक्वल सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें बच्चों आपके पास ये आपके पास मैं कहता हूं सेट ए है, विच एलिमेंट्स आर 1 2 3। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूं आपके पास एक सेट है बी, मैं कहता हूं इसके एलिमेंट है 2 1 3। ठीक है, 2 सेट हैं, कितने कितने एलिमेंट्स हैं, ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं और बी के पास भी 3 एलिमेंट है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ए इक्वल टू बी बिकॉज ए सेट हैज 3 एलिमेंट एंड आल्सो बी सेट हैव आल्सो एनी 3 एलिमेंट। अगर दोनों सेट के एलिमेंट सेम है तो हम क्या कहेंगे, दीज आर इक्वल सेट। इसके बाद इक्विवेलेंट सेट
क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट भी बच्चों इसी का ही छोटा भाई है, जिसमें हमारे पास टू सेट A and B are equivalent if they have the same numbers of the elements. If for example if A is equal to A B C D E and B A to 1 2 3 4 5 then A and B are equivalent set. इसको हम किससे लिखते हैं बच्चों? ये A अलीमद्दा B इक्विवेलेंट होता है ये, ठीक है। दोनों को तो उम्मीद है कि इक्वल क्या होते हैं? जिसमें आपके पास एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट हो, यानी कि सेम एलिमेंट से मुराद 1 2 3 है, 3 2 1 है, सेम एलिमेंट हो। इक्विवेलेंट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये इधर लिखा भी हुआ है, इक्वल में क्या है? सेम एलिमेंट, और इक्विवेलेंट में क्या है? सेम नंबर। ए में कितने हैं? ए बी सी डी टोटल 5 है, और बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें भी टोटल 5 है, ठीक है। मेरी बात है वहीं पे कि आपको सबसे पहले समझाना है यार ये प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इक्वल भी समझ आ गया, इक्विवेलेंट भी समझ आ गया। अब बात आती है बारी सबसेट की। लें जी, यहां पे बच्चों आपके पास 3 डेफिनेशन है यार, आप लोगों ने समझ नहीं आया, फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले बच्चों है आपके पास सबसेट। मैं कहता हूं एक आपके पास एक सेट है, जल्दी से इसको समझते हैं फिर आते हैं हम आगे। 1 3 5 ये मेरे पास एक सेट A है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं मेरे पास एक B सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे यह बताना है कि A सेट के पास कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है ना, A 1 3 5। B के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको देखें, ऐसा एलिमेंट A है जिसके पास B के तमाम एलिमेंट्स हैं। A हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे B में हैं। तो हम कह सकते हैं A इज द छोटा भाई ऑफ B, ठीक है। A इज द सबसेट ऑफ B, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे B में भी हैं। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा। तो इसी तरह अगर मैं बी की सेंस में बात करूंगा तो मैं कहूंगा बी इज अ सुपर सेट। सुपर सेट है किसका? ए का। बी इज द पापा ऑफ ए, ठीक है। बी के पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में हैं, लेकिन बी को ज्यादा प्योरिटी है क्योंकि बी के पास ज्यादा एलिमेंट है। सब सेट से मुराद क्या है कि आपके पास एक बड़ा सेट है, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 है, ठीक है। अब मैं कहता हूं यार इसके आपने सब सेट बनाने हैं, छोटे छोटे सेट बनाने हैं, तो आप इसके क्या बनाओगे? 1 एक सेट अलहदा बना दोगे, इसी तरह 3 एक अलहदा सेट बना दोगे, और इसी तरह बच्चों आप एक 5 सेट अलहदा बना दोगे। ये जो मैं सब सेट बना रहा हूं ना, ये सब सेट है किसके? इस सेट ए के। ये वाला जो ए है ना, ए हमारे पास यहां पे क्या होगा? बड़ा सेट होगा। और 1 की अगर अकेली बात करूं, 3 की अकेली बात करूं, और 5 की अकेला बात करूं, तो ये हमारे पास सब सेट होंगे किस सेट के? ए के। उम्मीद है कि सब सेट की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको बुक से भी मैं रीड करवा दूं एक दफा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का हर एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली इसको हम कैसे लिखते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको देख लें अब। अच्छा, इसके बाद है बच्चों प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, जो हमने क्वेश्चन में मार नहीं खानी, इसको अच्छे तरीके से करना है। प्रॉपर सबसेट होता है कि आपके पास देखें, प्रॉपर सबसेट है आपके पास, मैं कहता हूं 1 2, ठीक है। आपने इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। सबसेट का मतलब उसी का चाइल्ड, छोटे छोटे बच्चे। तो आपके पास पहला क्या होगा? 1 होगा, उसके बाद क्या होगा? एक 2 होगा, ठीक है, बस। अब ये जो खुद एक सेट है ना ओरिजिनल वाला, ये आप कैरी नहीं कर सकते प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। अगर आप इसको कैरी करेंगे दिस, देन इट इज नॉट योर प्रॉपर सबसेट, ठीक है। यानी कि प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि चाइल्ड इंक्लूड हो, ना कि वो ओरिजिनल सेट इंक्लूड हो, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर की मैं बात करूं ना, इम्प्रॉपर की, तो इम्प्रॉपर में मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 1 2 ये 2 एलिमेंट है, इसके अब इम्प्रॉपर बनाएं। इम्प्रॉपर में सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, और फिर वो खुद सेट आएगा। दिस इज योर इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जो ओरिजिनल की भी एक कॉपी होती है आपके पास, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों आपको सबसेट समझ आया होगा, प्रॉपर सबसेट समझ आया
होगा और इम्प्रॉपर सबसेट समझ आया होगा। इसके अलावा दो डेफिनेशंस बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। सिंगलटन सेट पेज नंबर है आपके पास 40 और इसके बाद सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पे एक ही एलिमेंट ए, ये सिंगलटन सेट है, यानी कि आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक ही आपके पास एलिमेंट है, ये आ सकता है। इसके बाद स्क्वायर रूट 3 आ सकता है या कोई भी डे आ सकता है। इसके बाद क्या है आपके पास? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या? बिल्कुल खाली, जिसके पास कुछ भी नहीं है। नल सेट भी उसको कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और इसको हम खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपके पास 3-4 डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपके पास जितने भी सेट्स है ना बच्चों, आपने इसको क्या करना है? प्रॉपर में लेके जाना है। प्रॉपर का मैंने आपको समझाया था कि जस्ट ओरिजिनल जो है ना वो आप कॉपी नहीं कर सकते, बाकी उसके चाइल्ड बना दें। कैसे? मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास ABC। अब आपने इसके क्या बनाने हैं? आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है ना, तो आपने इसके प्रॉपर बनाने हैं। प्रॉपर का मतलब क्या था? अलग-अलग डिफरेंशिएट इसको कर दें। कैसे? लेकिन अलग-अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में पहले नंबर पे A, ये एक सेट हो गया, इसके बाद ये B, ये दूसरा सेट हो गया, ये C, ये तीसरा सेट हो गया। हमने कितने बनाने थे? जस्ट 2 प्रॉपर सबसेट बनाने थे। ठीक है, आप इसको A B की रख में सेंस में रख सकते हैं, आप इसको B C की सेंस में, जिस तरह से भी आप चाहें आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल की कॉपी नहीं बनानी। ओरिजिनल से मुराद आप इसके प्रॉपर सबसेट में ना A B C ये नहीं लिख सकते, बाकी उसको तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी लिखें वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? ये इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है जी? 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 1। आपने इसको 2 प्रॉपर सबसेट में लेके जाना है। ठीक है, अब इसके चाइल्ड बना दें। क्या? 0 अलग कर दें, 1 को आप बच्चों अलग कर दें। ये आपके पास 2 प्रॉपर सबसेट हो गए, किसके? 0 और 1 के। इसके बाद थर्ड वाला आपके पास क्या है? थर्ड वाला जी आपके पास N स्टार्ट फॉर देखो यार, ये पेज जो है ना इसका तवीज करके ना अपने गले में लटका लें कि आपके पास नेचुरल नंबर कौन से होती है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ये है जी 1 2 3 4 वैल्यू कंटिन्यू है। अब कोई से भी आप उठा लेंगे यार, इसमें आप 1 2 ये प्रॉपर सबसेट आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं और आपके पास माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कंटिन्यू कर ले। कोई से भी नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर में। एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1 और एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं इधर -2। ठीक है, अपनी मर्जी है, जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद क्या है? रैशनल नंबर्स है ना। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं विच वी कैन राइट इन P/Q वाली फॉर्म में। अब कोई से भी नंबर आप ले सकते हैं रैशनल में। रैशनल में नंबर्स आ सकते हैं प्रॉपर सबसेट में। हम कहते हैं जी हमारे पास एक नंबर है 1/2 कर लें, कोमा और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के हम ऐसा करते हैं 3/2 लगा देते हैं। कोई से भी नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके पास P/Q वाली फॉर्म में भी होते हैं और स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में भी होते हैं। तो हम कोई से भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं एक हम नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं 3 और एक नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3। कोई से भी नंबर आ सकते हैं, इसमें कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आगे रियल नंबर्स। अब हम बात करते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू Q स्टैंड फॉर। ये हमारे पास क्या होता है? ये होते हैं बच्चों आपके पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर विच वी कैन राइट इन P/Q वाली फॉर्म में हम इसको लिख सकें। लेकिन लिमिटेशन क्या लगाई है उसने कि x की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 है। तो आपने कोई से भी नंबर उठाने हैं। यहां पे वो कहता है x की जो वैल्यू वो 0 से भरी है, तो हम ऐसा करते हैं एक 1 ले लेते हैं, और एक 2 से छोटी है तो हम एक ऐसा करते हैं 3/2, यानी कि हम इसको 1.5 भी तो कंसीडर कर सकते हैं। 0 से आपके पास बड़ी वाली वैल्यू है और 2 से छोटी है, या 2 भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एक हम 1 ले लें और अगर हम इसको सोल्व करें तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 1.5। 2 ना लें तो 2 से छोटी वाली वैल्यूज ले लें। ये हमारे पास प्रॉपर डिस्कशन होगी किसकी? प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है इज देयर एनी सेट? क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना बने, यानी कि जिसका कोई चाइल्ड ही ना बने। इफ सो अगर
अगर तो है नेम द सेट, अगर तो है उसका नेम बताएं, ठीक है। आपके पास सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें बच्चों एक एलिमेंट होता है। एक आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका खुद का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे आएगा जी देयर इज एन एम्प्टी सेट, एक खाली सेट ऐसा है विच हैज नॉट एनी प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। मिसाल के तौर पे वो कैसा दिखता है? ये इसको ऐसे, ये भी आपके पास क्या है? एम्प्टी सेट है। इसका बच्चों आपके पास कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम इस वाली शेप में भी लिख सकते हैं। इसका कोई आपके पास प्रॉपर सबसेट नहीं होता। लेकिन आपने जस्ट क्या लिखना है? देयर इज एन एम्प्टी सेट। यहां पे एक एम्प्टी सेट होता है विच हैज नॉट एनी प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम लिखते हैं कि आपके पास ए बी, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं ना, मैं यहां पे कहता हूं ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स इन ब्रैकेट्स। देखे ना, ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो अलग-अलग ही है ना, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर टू एलिमेंट, ठीक है। लेकिन जब मैं इस वाले स्क्वायर रूट के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्रैकेट है ना, ये इसके कितने एलिमेंट होंगे? देखें, एक तो ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट आ गई, इसके अंदर एक ब्रैकेट हो, 10 ब्रैकेटें हो, जितनी भी ब्रैकेट्स हो, ब्रैकेट्स में अगर कोई नंबर्स है ना तो वो एक नंबर शामिल होगा। मिसाल के तौर पे ए बी फिर ब्रैकेट क्लोज, ये एक ही एलिमेंट है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। तो यहां पे हम कहेंगे नेक्स्ट है जी ए एंड बी हैज ओनली वन एलिमेंट। ये जो आपके पास ब्रैकेट में है ना, ये आपके पास वन एलिमेंट है। यहां पे रीजन क्या है? बिकॉज दे आर इन ब्रैकेट्स। अगर कोई ब्रैकेट्स में आपके पास एलिमेंट है ना, ये ब्रैकेट्स में एलिमेंट है ना, चाहे वो ब्रैकेट में खुद ही क्यों नहीं है, तो बच्चों वो आपके पास एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट? कितने एलिमेंट हो सकते हैं ऑफ द पावर सेट, यानी कि नंबर ऑफ सेट्स बच्चों आपने बतानी है। नंबर ऑफ सेट बताने के लिए ना किसी भी सेट के, तो आपने बच्चों एक फार्मूला यूज करना है 2 की पावर n वाला, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। अब सबसे पहले आपने इसके पावर सेट के नंबर बताने हैं, तो आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है बच्चों? 2 की पावर n वाला। तो जस्ट सिंपल आप क्या करें? 2 की पावर n। अब देखें यहां पे n क्या है? यहां पे एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट है, तो इधर आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 0, और किसी भी कांस्टेंट की पावर आपके पास 0 है, तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या होगा बच्चों? 1। तो इसका आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे? जस्ट 1 ही बनेंगे। सेकंड वाला देखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में आपके पास 0 और 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है? 2 की पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 2, तो इधर आ जाएगा 2 की पावर 2, और इसके पॉसिबल एलिमेंट कितने बनेंगे आपके पास? 2 की पावर 2, आंसर इज 4, ठीक है। इसके टोटल जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे ना, वो आपके पास कितने बन सकते हैं बच्चों? 4 बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं 2 की पावर 7, ठीक है। इसके अब कितने प्रॉपर सबसेट पॉसिबल हैं? 2 की पावर 7 का मतलब होता है बच्चों आपके पास 128, यानी कि इसके 128 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? 4 वाला, इसमें 0 भी इंक्लूड हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं प्रॉपर सबसेट के, तो आपने क्या करना है? 2 की पावर 8, तो आपके पास बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 256। सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? इस ब्रैकेट के अंदर ए एक अलग एलिमेंट है। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एक ये है और दूसरा वाला ये है। तो इसका जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं प्रॉपर सबसेट के, वो आ जाएगा 2 की पावर 2, और आंसर बच्चों आपके पास क्या आएगा? जस्ट 4 आएगा, ठीक है। 6 वाले की तरफ मूव करते हैं। 6 वाला आपके पास क्या है? ये आपके पास एक सेट है, सॉरी एक सेट का एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। तो आपके पास इधर आ जाएगा 2 की पावर 3, और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? 8। क्वेश्चन नंबर बच्चों है आपके पास लास्ट। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज बच्चों 3.1 से आपकी छुट्टी है। राइट डाउन द पावर सेट। पावर सेट बनाने हैं हमने। पावर सेट का मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सेट है, इम्प्रॉपर सबसेट इसमें बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर्स देखें कितने हैं आपके पास। एक एलिमेंट के आपके सिर्फ 2 ही हैं, तो इस सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला
लगाकर टोटल पॉसिबल हैं कितने, तो यहां पे हम कहते हैं 2 की बेस और पावर्स भी क्या आएगी बच्चों 2, तो यहां पे 4, यानी कि 4 इसके प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। सबसे पहले वो कैसे, ये ब्रैकेट्स यूज करें, ठीक है, ब्रैकेट्स लाजमी यूज करनी है। सबसे पहले जितने भी सेट होते हैं ना, हर एक का खाली सेट होता है। खाली सेट को आप बेशक ऐसे खाली लिख दें, ठीक है। इसके बाद 9 एक प्रॉपर सबसेट होगा, इसके बाद 11 एक प्रॉपर सबसेट होगा, और इसके बाद एक ओरिजिनल सेट की एक कॉपी खुद होगी, ठीक है। लें जी, कितने हमने अभी डिस्कस किया था, 2 की पावर 2, आंसर इज 4। 4 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, कौन से, 1 एम्प्टी, 9 चाइल्ड, 11 भी चाइल्ड, और इसकी एक ओरिजिनल कॉपी जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब आगे क्या है, अब इसके प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। इसके भी आखिर कितने बनेंगे देख लेते हैं। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4, आंसर इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। पहले नंबर पे कौन सा आएगा, एम्प्टी। दूसरे नंबर पे एक आएगा बच्चों आपके पास प्लस वाला, एक आएगा आपके पास कौन सा, माइनस वाला, एक आएगा आपके पास मल्टीप्लाई, एक आएगा आपके पास डिवाइड वाला। इसके बाद कंबाइन करते रहते हैं, प्लस माइनस, इसके बाद प्लस माइनस हो गया, प्लस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस मल्टीप्लाई, और एक कौन सा रह गया, प्लस और डिवाइड, प्लस कोमा डिवाइड, ठीक है। प्लस वाली कैटेगरी हो गई। अब आगे करते हैं माइनस कोमा मल्टीप्लाई, एक करते हैं माइनस कोमा डिवाइड, ठीक है। इसके बाद एक करते हैं हम माइनस की सेंस में 1 2, और इसके बाद कौन सा रह गया, मल्टीप्लाई, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस डिवाइड हो गया, माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस डिवाइड हो गया, और डिवाइड और मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, 3 को कंबाइन कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह प्लस माइनस डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपके पास क्या रह गया, माइनस वाला सीन कर ले, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके बाद प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, और लास्ट में बच्चों ये खुद भी जो सेट है ना वो उसकी कॉपी आएगी। तो हमारे पास अब काउंट करते हैं, कितने करने थे हमने, 16 टोटल हुए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, और लास्ट में बच्चों ये कली ब्रैकेट्स लाजमी यूज करनी है आपने, ठीक है। अब देखें, अब थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाले में क्या है आपके पास, ये एक सिंगलटन सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सिंगलटन सेट है। क्यों, ये इसके अंदर जो खाली सेट है ना उसकी भी एक अहमियत है, ठीक है। अब इसके हमारे पास क्या होगा, एक खाली सेट होगा और एक ये खुद सेट होगा, और ये एक ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। अगर ये होता ना इस तरह से खाली, तो हम कहते कि इसका जो सबसेट होना था ना वो आपके पास जस्ट ये वाली फॉर्म होनी थी, लेकिन एक खाली सेट के अंदर एक खुद अपना एक खाली सेट है, तो हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब आंसर क्या होता है बच्चों, आपके पास 2 होता है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स हैं और उसके एलिमेंट है, तो हमारे पास ये पहले नंबर पे क्या होगा, पहले नंबर पे खाली, उसके बाद एक सेट ए, ठीक है, फिर एक सेट होगा आपके पास ए बी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं हमने बनाने कितने हैं, हमने बनाने हैं बच्चों 2 की पावर 2 आएगा, तो इसके बनेंगे बच्चों आपके पास 4, लेकिन बन कितने रहे हैं, एक खाली बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक तो हम छोड़ ही दिया हमने, यहां पे आएगा एक, इधर आएगा ए बी, एक ये खाली, एक ए बी, और एक ओरिजिनल की कॉपी, वो क्या होगी, ए बी ब्रैकेट, और इधर भी बच्चों आपके पास ब्रैकेट आएगा। यहां पे हमारे पास बच्चों कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 3.1। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि रेडीमेड काम बच्चों आप अपने घर मंगवाएं, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको QR मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को बच्चों अपने घर मंगवाने के लिए, जिसमें बच्चों आपको टेस्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, एडिशनल MCQs में मिलेंगे, हर एक चैप्टर का टेस्ट भी मिलेगा, और हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको QR भी मिलेगा। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।